देखिए अभी हम बनाएंगे अगला एक्सरसाइज जो है 8.2 बनाते हैं, ठीक है। और देखिए ध्यान से, आपके समझ में आएगा पूरा। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू नहीं प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, ठीक। अब ये क्वेश्चन बनाना, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है वो एकदम इजी है बनाना, तब जब आपको वो टेबल याद रहना चाहिए। और टेबल बस आपको साइन थीटा का याद रहना चाहिए और कॉस थीटा का याद रहना चाहिए, दो ही याद रहना चाहिए। या साइन कॉस और टेन का याद है तो एकदम ज़बरदस्त है। कॉसेक सेक और कॉट का टेबल याद नहीं करना है मान सारणी, ठीक है। बस साइन कॉस और टेन का मान याद करना है, ठीक है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो लिख दिए √3/2 गुना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो लिख दिए 1/2 प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी होता है 1/2, तो ये भी लिख दिए 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पर इस दोनों का भिन्न गुना होगा, इस दोनों का भिन्न गुना होगा, जो बचेगा उसका भिन्न जोड़ होगा। तो भिन्न गुना करते हैं, कोना कोनी ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 को गुना करेंगे तो 4 प्लस 1 एकन 1 बट्टा कितना 4, ठीक है। अब देखिए दोनों का भिन्न जोड़ निकालेंगे, लेकिन एक और बात बता देते हैं कि अगर नीचे वाला सेम हो, मतलब नीचे में जो हर है वो अगर सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप। क्योंकि भिन्न जोड़ क्यों निकालते हैं हम लोग, नीचे वाले का लघुत्तम क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसका हर हमें समान करना रहता है इसलिए। तो यहाँ पर तो हर तो समान है ही, तो एलसीएम निकाल के कोई फायदा है नहीं, भिन्न जोड़ टाइप पर निकाल के टाइम वेस्ट होगा। सीधा ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, √3 + 1 सीधा जुड़ जाएगा और बट्टा नीचे में कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका मान हमें याद है तो तुरंत बन जाएगा। 2 tan² 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, ठीक। तो 2 गुने tan 45 का स्क्वायर करना है, तो tan 45 का कितना मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 का मान लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। प्लस है तो प्लस, उसके बाद cos 30 डिग्री का स्क्वायर करना है। cos² 30 का मतलब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर नीचे इसलिए घेर दिया इसे। उसके बाद माइनस इंटू में डाल दिया, नहीं डालते तो उसके बाद स्क्वायर करते तो सीधा √3 चला जाता है, स्क्वायर में घेर दिया, क्योंकि cos 30 का पूरा मान ने स्क्वायर करना है, इसलिए अगर बट्टा में रहे तो उसको इंटू में डाल के स्क्वायर करना है, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। अब साइन 60 का स्क्वायर करना है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, ये भी होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 एकन 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, 9 का वर्गमूल कितना 3, ठीक है। या ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी रूट वाले का स्क्वायर करेंगे ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। क्लियर है। और नीचे में कितना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, उसके बाद फिर माइनस में है √3 का स्क्वायर 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 3/4 में से 3/4 माइनस होगा तो 0, ये तो क्लियर था, सेम टू सेम था, घटाओ में तो ऐसे ही काट दिए यहाँ पर हम 2 एकन 2, ये आंसर हो गया सीधा। यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। और अगर ऐसे नहीं मन हो बनाने का तो इसको आप गुना करके, इसको यहाँ पे बनाने का मन नहीं हो इस तरीके से, तो 2 एकम 2 हो गया प्लस 3/4 माइनस 3/4, ऐसे कीजिए, इसके नीचे में 1 डालिए, फिर भिन्न जोड़ कीजिए, 1 4 4 का लघुत्तम 4, 1 चौका 4, 4 दूना 8, भिन्न जोड़ निकालने आता है आपको, प्लस 4 एकन 4, 3 एकन 3, 4 एकन 4, 3 एकन 3, तो 8 3 11 है, 11 में से 3 गया तो 8, अब बट्टा नीचे में कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, नीचे ऊपर कट गया तो काट दिए,
कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक, वैसे भी 2 आया ही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में भी बनाते चलें, उतारते चलें और एक एक क्वेश्चन बनाते रहें। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, तो लिख दिए cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सेक और कॉसेक को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको होगा कि हम तो खाली साइन कॉस और टेन का सर बोले हैं याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको साइन कॉस और टेन का मान याद है तो कॉसेक सेक और कॉट का मान 2 मिनट में निकल जाएगा, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में निकल जाएगा। चलिए देखिए ऊपर में cos 45 है तो cos 45 का तो हमको याद है 1/√2 होता है, उसके बाद बट्टा है तो बट्टा सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो cos 30 डिग्री का मान जो होगा उसको पलट देना है, ऊपर नीचे कर देना है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक, प्लस cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन, क्योंकि cosec थीटा जो है वो sin थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का होगा 2/1, पलट देना है उसको, ठीक है। अब देखिए बट्टा, इसका भिन्न कर लेते हैं, इसको अभी ऊपर वाले को भूल जाइए, ये जो ऊपर वाला है इसको अभी ऐसे हटा देना है, भूल जाना है कि ये भी है। अभी इसका भिन्न निकालना है, √3 और 1 का लघुत्तम √3 कट जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 1 से भाग देंगे √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3, भिन्न जोड़ निकालने आता होगा आप लोगों को। अब देखिए ये हो गया 1/√2 बट्टा, ये तो है ही। अब क्या करना है, जो सबसे नीचे है इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, सबसे ऊपर वाले से, और बीच वाले को बीच वाले से गुना करते हैं, इस तरह का जो बट्टा वाला रहता है उसको। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा बट्टा, इस √2 को इससे गुना करना है, तो यहाँ पर तो 2 संख्या है, इस √2 को दोनों से गुना करना है, इसका मतलब इस √2 को 2 प्लस 2√3 से गुना करना है, ठीक है। तो इसको 1-2 लाइन और लगेगा बनाने में, ऊपर में √3 लिख देते हैं, नीचे में √2 को दोनों से गुना करते हैं, ठीक है। तो √2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√3 को √2 से गुना करेंगे तो 2, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से गुना करते हैं √6, और रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से गुना करते हैं। इसके बाद इस रूट के बाहर में 2 है और इस रूट के बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 × 2 हुआ, और रूट के अंदर को रूट के अंदर से गुना करते हैं तो √6 हो जाएगा, तो 2√6। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर आंसर लिखने का मन नहीं है कि हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं, नीचे में रूट वाला है, तो आप इसमें हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण करने आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो चलिए दिखा देते हैं, यहीं पर कर देते हैं हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं लिखना हो या किताब में अगर ये आंसर नहीं दिया गया हो तो इससे आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे निकालते हैं, ये जो आंसर निकला है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2√2 प्लस 2√6, इसको गुना करेंगे हर का परिमेयकरण निकालने के लिए। क्या प्रोसेस है, जो है भिन्न उसको हमने लिख दिया, गुना का चिन्ह दिए। अब ये जो नीचे वाला हर है इसको ऊपर नीचे लिखना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके, यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6, फिर यही लिखना है नीचे में भी 2√6, ऊपर नीचे ये दोनों सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस रहना चाहिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर देंगे, तो √3 को दोनों से गुना करना है ऊपर ऊपर, और इसको इससे गुना करना है, तो √3 को दोनों से गुना करते हैं। हमने क्या बोला, √3 को जो हम इससे गुना करेंगे 2√2 से, तो इसके बाहर में 2 है, इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, और √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। इसको तो इसे कर दिए, अब इसी √3 को इससे भी करना है, तो माइनस
2 एकन 2, रूट 6 को रूट 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा। और नीचे में देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, ये दूसरा नंबर सेम है, तो ये सूत्र पे हम लोग गुना कर सकते हैं। इसको a मान लेते हैं तो ये भी a हो जाएगा, इसको b मान लेंगे तो ये भी b हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्मूला पे बैठ गया, a प्लस बी गुने मतलब इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह का अगर कोई संख्या गुना करने के लिए है तो इसको गुना करने के लिए सबसे आसान है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बिठा दीजिए, गुना हो जाएगा। ठीक, तो a कितना है, 2 रूट 2 है, तो यहाँ पर नीचे में हम 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे a स्क्वायर, माइनस b के जगह पे कितना है 2 रूट 6 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रूट 6 b का स्क्वायर। क्लियर है, ऊपर में तो कुछ नहीं करना है, 2 रूट 6 हो गया माइनस 2 रूट 18 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर करना है, मतलब 2 रूट 2 को गुना करना है 2 रूट 2 से। हमने पहले ही बताया रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 4, और रूट 4 का मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 भी आ गया। तो बाहर वाले को किए थे तो 4 और इसको किए तो 2, 4 दूना कितना हो गया 8, मतलब इसका स्क्वायर किए तो कितना आया 8, फिर माइनस है। अब 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 रूट 6 को गुना करना है 2 रूट 6 से, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और रूट 6 को रूट 6 से गुना किया तो 6, मतलब 4 6 कितना हो गया 24, तो यहाँ पर हो गया 24। क्लियर है, एक दो लाइन और ले चलते हैं इसको। ऊपर में हो गया 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, और नीचे में क्या हो गया 8 माइनस 24, तो 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा। क्लियर है, अब हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि ऊपर में 2 दोनों में है तो ऊपर में 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर में 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। नीचे वाला माइनस अगर आपको हटाना हो, ठीक, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे वाला माइनस हटाना हो तो ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने -2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा 2 2 कट जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या बच गया रूट 6 बच गया। फिर ऊपर में क्या है माइनस है तो, लेकिन ये माइनस जब इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, क्या बच गया रूट 18 बच गया। और नीचे में क्या है -16 है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 2 गुना में है तो 2 8 16 आप यहाँ पे काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर में बच गया माइनस रूट 6 प्लस 18, उसी को हम रूट 18 माइनस रूट 6, मतलब प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, इस तरीके से लिख देंगे, और नीचे में क्या बच गया 8। ये फाइनली आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे छोड़ने का मतलब मन नहीं है कि नीचे में रूट वाला आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप नीचे वाला मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर, तो हर को परिमेय संख्या में बदल दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करने का प्रोसेस हमने अभी आपको समझाया है, इसको रिमाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको आप यहाँ से थोड़ा और आगे भी ले जा सकते हैं, मतलब ऊपर में भी इंटू आप कॉमन, ऊपर में भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे रूट 18 और रूट 6 है, तो कौन सा संख्या दोनों में है 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो 2 9 18, 3 3 9, 2 2 3 में से एगो 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 जो है अकेला रह जाएगा, 3 रूट 2, मतलब इसी 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और माइनस क्या है रूट 6, और रूट 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 6 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 8। मतलब देखिए रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है, तो ऊपर में क्या करेगा रूट 2 कॉमन ले लेगा, ऐसे दोनों में रूट 2 है तो रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हम रूट 2 कॉमन ले लें अगर ऊपर वाले में से, तो इसमें क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3 रूट 2, 3 3 9 2 18, 3 बच जाएगा, और माइनस इसमें रूट 2 गुने रूट 3 था, रूट 2 ले लिए तो क्या बच गया रूट 3 बच गया, और नीचे में 8। इस तरीके से भी आंसर लिख सकता है। ठीक है, मतलब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाकर इस तरीके से, अब उससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है पहला का चौथा, ये है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री
माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इतना सारा सवाल है। बड़ा सवाल देके घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबका मान रख देना है ऊपर में, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस है तो प्लस, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, नीचे में 1 कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक का मैंने क्या बोला, नहीं याद करना है। साइन 60 डिग्री का याद है आपको, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए बट्टा है तो बट्टा, सेक 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री का उसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो कॉट 45 का मान वही 1 ही होगा। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाले को भूल जाना है, अभी ऊपर वाले का भिन्न जोड़ निकालना है। ऊपर में लाइन खींच दिए तो 2, 1 और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं, जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 2 से भाग देंगे, इसमें तो 2 कट गया, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस, 1 से भाग देंगे तो यही रहेगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2√3 ही होगा, माइनस √3 कट जाएगा, बच गया 2, 2 दूना कितना हो गया 4, फिर बट्टा। अब फिर इस नीचे वाले का, अब ऊपर वाले को भूल जाइए, इसका लघुत्तम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींच दिए, √3, 2 और 1 का लघुत्तम 2√3 हो जाएगा, सेम टू सेम उसी तरीके से √3 कट जाएगा, बच गया 2, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, ये वाला लाइन ये वाला लाइन है, ठीक है। फिर 2 है, 2 से भाग देना है तो 2 2 कट जाएगा, √3 को 1 से करेंगे तो √3, प्लस 1 से भाग देंगे तो यही 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच वाले से गुना करते हैं। तो इस 2√3 सबसे ऊपर जाएगा गुना में 2√3, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा 2√3 जो सबसे ऊपर जाएगा गुना में, तो यहाँ भी 2√3 है, तो नीचे वाला 2√3 ऊपर वाला 2√3 कटेगा ना, तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर काट देते हैं, अच्छा रहेगा, ऊपर नहीं भेजना पड़ेगा। अब हम इसको सीधा यहाँ पर भेज देंगे बीच में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आगे में, ऊपर में ये रह गया √3, या ऊपर में एक और देखिए यहाँ पर 2√3 है और ये कितना है √3, मतलब इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1√3, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, 2√3 और 1√3, 3√3 हो गया, और माइनस कितना है 4 है, तो -4 बट्टा। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी है 2√3 और 1√3, 3√3 हुआ, 3√3, आइए +4 है तो यहाँ पर क्या लिख दिए +4 हो गया। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आया 2√3 और 1√3, 3√3 +4 आएगा यहाँ पे, 3√3 +4, क्लियर है, ये आ गया आंसर में। अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर छोड़े तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं चाहते हैं कि इससे और आगे बनाएं, हर का परिमेयकरण कर दे, नीचे में रूट वाला संख्या नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रखें, चेंज कर देते हैं। देखिए हर का परिमेयकरण कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेंगे हम लोग, 3√3 - 4 बट्टा 3√3 +4 लिख दिए, गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर लिखना है, लेकिन भिन्न यही रहेगा, अंक यही रहेगा, चिन्ह ऊपर नीचे अलग लिखना है। 3√3 प्लस है यहाँ पर तो लिखेंगे 3√3 - 4, नीचे में भी वही लिखना है 3√3 - 4, ऊपर नीचे इसलिए लिखा जाता है वही, क्योंकि इसको ऊपर नीचे काट देंगे तो फिर वही भिन्न प्राप्त हो जाएगा, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बस नीचे में अपरिमेय संख्या हट जाए, नीचे में परिमेय संख्या आ जाए, हम लोग ये चाहते हैं। आंसर भी उसी में दे देता है, वहाँ पर छोड़ दिया था तो बढ़िया बात है। अब गुना करेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम क्या देखते हैं कि ये दोनों का पहला वाला सेम है, दूसरा वाला सेम है, पहला सेम है, दूसरा सेम है, तो ये फार्मूला पे आप बिठा सकते हैं A B, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, इसको A मानेंगे तो ये भी A हो जाएगा, इसको B मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्लियर है। देखिए तो ऊपर में कौन सा फार्मूला पे बैठ गया, ये A - B गुने A - B, A - B को 2 बार गुना किया जा रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला पे बैठा A - B का होल स्क्वायर, किसी को 2 बार गुना करते हैं तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो A - B का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है A² - 2AB + B², तो
तो इस फॉर्मूला पे ऊपर वाले को गुना कर देना है। तो एक किसको हमने माना है 3√3 को, तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2 गुने ए किसको माना है 3√3 को, और गुने b, ये b तो b किसको माने हैं 4 को, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b किसको माने हैं 4 को, तो 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाला कौन सा फॉर्मूला पे बैठेगा, तो नीचे वाला देखिए a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस तरह से गुना करना हो तो इसको गुना करने के लिए सीधा इस फॉर्मूला पे बिठा दीजिए, गुना हो जाएगा। a किसको माने हैं 3√3 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का ए स्क्वायर माइनस b किसको माने हैं 4 को, यहाँ पे देखिए b 4 ही है, तो यहाँ पर हम b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर में देखिए क्या है 3√3 का स्क्वायर करना है, मतलब 3√3 को 3√3 से गुना करना है। बाहर वाले को बाहर वाले से करेंगे 3 × 9, और फिर अंदर वाले को अंदर वाले से करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो 3 9 कितना हो गया 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस। अब इस तीनों को गुना करना है, तो इसमें रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से 4 3 और 2 बाहर में है, तो 4 × 12 12 दूना 24 हो गया, और √3 है तो √3 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 चौका 16 बट्टा नीचे में 3√3 का स्क्वायर तभी किए थे 27 हुआ था, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ऊपर में क्या है, ये 27 प्लस में है और ये 16 प्लस में है, ये एक जाति का है, तो 27 और 16 कितना हो जाएगा 33 और 10 43 हो जाएगा, और माइनस कितना बचा 24√3 बचा, और नीचे में 27 में से 16 घटा देंगे तो कितना बच गया 11 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब पांचवा सवाल देखिए, पहला का पांचवा क्या है 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए वीडियो पॉज करके अगर आपको खुद बनाना हो तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास कीजिए, ये बढ़िया बात है, क्योंकि आप खुद जितना प्रयास करेंगे ट्राई करेंगे बनाने का उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना आप सीखिएगा, मैथ उतना स्ट्रांग होगा। मैथ क्या है, करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही मैथ जो है वो किसी भी स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ये 5 cos स्क्वायर 60 मतलब क्या हुआ 5 गुना cos 60 का जो मान होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, हो गया। फिर है प्लस, तो प्लस 4 sec स्क्वायर 30 मतलब 4 गुना sec 30 का जो मान होगा, sec 30 का तो नहीं याद किया, cos 30 का मान उल्टा कर दीजिए, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, अब फिर देखिए बट्टा है तो फिर लिख देंगे बट्टा। अब है sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ स्क्वायर है उस स्क्वायर को पहले हटाना है, स्क्वायर को गुना कर देते हैं 2 बार। तो ऊपर में देखिए क्या है 5, तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, रूट वाले का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। क्लियर है। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे गुना है तो इस दोनों का भिन्न गुना होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुना है तो इस दोनों का दाएं बाएं इस दोनों का भिन्न गुना होगा, तो पहले वो कर लेते हैं ऊपर वाले का। ठीक, यहाँ पे बना देते हैं, एक लाइन और चलते हैं यहाँ पे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, भिन्न गुना देखिए ऊपर नीचे कोना कोनी नहीं कटेगा, बस इसमें देखना इस दोनों में, तो 5 एकन 5 और 4 एकन 4, प्लस है तो प्लस, फिर इसमें भिन्न गुना देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, नीचे वाले से ऊपर वाला नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे नीचे गुना कर लेंगे, 4 चौका 16 हो गया ऊपर में, नीचे में 3 एकन 3 हो गया, माइनस क्या है 1/1 तो -1/1, फिर बट्टा है तो फिर बट्टा,
इस दोनों का भिंजोर अभी एक ही साथ करेंगे, अभी इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही। अब ऊपर में भी करेंगे भिंजोर, तो ऊपर में अभी नीचे वाले को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बस ऊपर वाला भिन्न याद रखिए, ठीक है। तो ऊपर में देखिए भिंजोर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लाइन खींचेंगे और नीचे इस 4, 3 और 1 का लघुत्तम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 12 होता है। आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले से भाग देंगे, 4 3 12 3 और 3 पंचे 15, प्लस है तो प्लस, 3 चौका 12, 4 16, 16 चौका 64, ये हो गया। माइनस है तो माइनस, 1 से भाग देंगे 12, 12 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 12, और नीचे में भी कर ले, ये बट्टा ये वाला बट्टा है, ठीक। अब इसका भिंजोर करेंगे, भिंजोर निकालने के लिए हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 1 4, 1 1 1 प्लस 3 1 3, ये हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या है, 15 प्लस 64 माइनस 12 है, मतलब 64 और 15 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 प्लस में 64 प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएगा और 12 घट जाएगा, कितना होगा, या 15 में से 12 घटा देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 64 जोड़ देंगे 67 हो जाएगा। बट्टा कितना है, 12 है, फिर बट्टा 3 और 1 4 हो गया, बट्टा कितना है, 4 हो गया। अब ये सबसे नीचे में जो 4 है ये सबसे ऊपर में जाएगा, मतलब ऊपर में 67, और ये सबसे नीचे वाला 4 आ जाएगा ऊपर में, और ये जो 4 है ये यहाँ पे आ जाएगा 12 के पास, तो 12 गुने 4, ठीक। ये 4 कट जाएगा तो बच गया 67 और बट्टा कितना बच गया, 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो एकदम ही आसानी सवाल था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं सारे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको सही विकल्प पर टिक लगाना है, ठीक है। जैसे दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर टिक लगाना है, तो हम बना बना के आपको आंसर बताते हैं। क्या है, 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री, और बट्टा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको आपको सॉल्व करना है मान रख करके, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। तो इसका पहले तो इसको तोड़ के मान निकालते हैं क्या, ठीक है। तो ऊपर में है 2 गुने tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्लियर है। 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, भिन्न गुना बन गया ये। फिर ये बट्टा है तो बट्टा, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। चलिए एक लाइन और चलते हैं। ऊपर में देखिए, अभी नीचे वाले को भूल जाइए, ऊपर में भिन्न गुना कर ही लेते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला कोई नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, 2 एकम 2, और नीचे में √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, और बट्टा नीचे में क्या है, इस 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए, तो हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब एक लाइन और चलते हैं, तो ऊपर में 2/√3 है, और नीचे में इसके नीचे में 1 डालो, फिर भिन्न जोड़ निकालो, उसमें टाइम लग सकता है। तो इस तरह से हमने बोला था जिस तरह से पूर्णांक तोड़ते हैं उसी तरह से कर लेंगे। इसको गुना कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 एकन 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। इस तरीके से अगर लिखा रहे 6 बट्टा, मान लीजिए इस तरीके से कोई भिन्न जोड़ है, तो इसको ये नहीं कि इसके नीचे में 1 डालिए फिर भिन्न जोड़, इस तरीके में ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। इसको गुना कीजिए, 12 दूना 24, और इस 6 को जोड़ दीजिए 30, 30/12 हो गया डायरेक्ट आंसर, ठीक। खैर, तो इसमें देखिए आप सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाले को बीच वाले से गुना करते हैं, तो ये जो 3 सबसे नीचे में 3 चला जाएगा ऊपर में गुना में। अब ये 4 को √3 से गुना कर देंगे, 4√3 हो जाएगा, ये कटेगा, 4 एकन 4, तो 2 एकन 2, 2 दूना 4, ठीक। ऊपर में देखिए 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3। √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना होगा, √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, तो 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं। और नीचे में क्या बचा, 2√3 बचा, 2√3, तो √3 से √3 काट दिए, इसलिए हम लोग किए थे, ठीक। अब ऊपर में बचा √3 और नीचे में क्या बचा, 2। अब ये √3/2 हमें उस 4 ऑप्शन में देखना है कि किस में दिया गया है। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ऑप्शन में सारे कोण का मान दिया गया है। sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो बस उसमें टिक लगा देना है sin 60 डिग्री में, sin 60 डिग्री में टिक लगा देना है, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक। डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, घुमाने के लिए आपको दे दिया। cos 60 डिग्री का मान तो 1/2 हो जाता है, tan 60 है तो tan 60 का मान √3 हो जाता है, उसके बाद sin 30 है तो उसका मान 1/2 हो जाता है, तो उसमें किसी का मान √3/2 नहीं होता है, बस sin 60 का होता है, तो इसमें टिक लगा देना है, ठीक। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में देखिए क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 है,
तो लिख दिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 है, तो ये भी लिख दिए। अब देखिए ऊपर में क्या है 1 माइनस, हम मान निकालते हैं पूरा, टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दिए। फिर क्या है 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दिए। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ऊपर में 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, नीचे में 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 0 में तो 0। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन है टेन 90 1 साइन 45 और 0। ऑप्शन में तो 0 है ही, तो सीधा 0 में टिक लगा देना है चौथे नंबर ऑप्शन में। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये दोनों कब बराबर होगा, ए के कितने डिग्री के मान में। तो यहाँ पर मान सब दिया गया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। हम चेक करते हैं साइन 2a, तो यहाँ पर पहले 0 डिग्री रख के देखते हैं, साइन 2 गुने ए का मान 0 डिग्री रख दिए। क्लियर है, बराबर 2 साइन ए के जगह पे 0 डिग्री। इसी चीज़ को हमने 0 डिग्री रख के देखा, फिर 30 डिग्री रख के आप चेक कर सकते हैं, यह साइन 2a मतलब 2 गुने 30 डिग्री बराबर, फिर यह 2 साइन ए मतलब 2 गुने साइन ए, तो ए के जगह पे 30 डिग्री। फिर इसी तरह से आप 60 और 45 का भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही पे बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे तो 0 डिग्री ही होगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। इधर है 2 गुने साइन 0, 2 गुने 2 साइन 0 का मतलब 2 गुने साइन 0। अब साइन 0 का मान हमको पता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, बराबर 2 गुने साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो इधर 0 हुआ, उधर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही आंसर होगा, 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए कि बराबर होता है कि नहीं दोनों तरफ। इधर अलग मान निकालेंगे, उधर भी मान निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 गुने 30 डिग्री मतलब 30 दूना 60 डिग्री हो गया। इधर हो जाएगा 2 गुने साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर। इधर आइए, अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, भिन्न गुना में क्या होता है नीचे से ऊपर वाला कटता है ना, तो 2 कट गया तो क्या बच गया 1/1, मतलब क्या बच गया सीधा 1 बच गया। तो इसमें तो दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, मतलब ये और ये बराबर नहीं हो पाया 30 डिग्री में, उसी तरह 45 में भी बराबर नहीं होगा और 60 में भी बराबर नहीं होगा, 90 में भी बराबर नहीं होगा, बस किस में बराबर होगा 0 डिग्री वाले में। मतलब साइन 2a और 2 साइन a कब बराबर होगा, जब a का मान 0 डिग्री हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों में कि यहाँ जो है ये a का 2 गुना है, ये जो एंगल है ना इस एंगल का 2 गुना लेना है, यहाँ पर जो कोण दिया गया है उस कोण का 2 गुना लेना है, तब वो साइन की दृष्टि से उसका अनुपात निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन उस कोण के लिए जो भी मान है उस मान का 2 गुना करना है, यहाँ पर उस कोण का 2 गुना करके साइन का मान निकालना है, कोण का 2 गुना करना है। मतलब 30 डिग्री है तो 60 डिग्री कीजिए, 30 दूना 60, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन 30 डिग्री ही रहेगा, लेकिन उसका फिर 2 गुना करना है। 2 साइन ए का मतलब ये हुआ 2 गुने साइन ए। बात समझ रहे हैं। अब 2 का चौथा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या है 2 tan 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2 गुने tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दिए। अब बट्टा क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए tan 30 का स्क्वायर। अब इस 1 के नीचे में भी कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए। अब ऊपर में देखिए गुना है तो भिन्न गुना कर सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना कर लेंगे, 2 एकम 2 और नीचे में √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, ये हो गया ऊपर में कंप्लीट। अब नीचे में देखिए क्या है 1/1 माइनस स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। तो इसका भिन्न घटाव करने के लिए इसके नीचे में 1 नहीं डालते हैं, और अभी जो हम आपको बताए हैं उसी तरीके से भिन्न घटाव भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ऊपर में तो कुछ नहीं करना है, 2/√3 ही रख दीजिए, और नीचे में देखिए पूर्णांक जैसे तोड़ते हैं वैसे कीजिए।
3 को 1 से गुना कर दीजिए, 3 एकन 3, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो घटा देना है 1 को, 3 एकन 3, 3 में से 1 घटा देना है, तो 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब ये जो 3 सबसे नीचे है सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, ठीक, तो ये करिए इसको, तो 2 गुने 3 और ये 2 गुने √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होता है, और नीचे में भी √3 है, तो ये से ये कट गया, तो क्या आंसर आया, √3, ठीक है। लेकिन अब आंसर में आपको चेक करना है कि यहाँ पर आंसर में कितना दिया गया है, √3 है कि नहीं, तो आंसर में नहीं, मान दिया हुआ है, मान दिया हुआ है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है sin 60 डिग्री, इसका मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है tan 60 डिग्री, इसका मान होता है √3, तो हाँ ये होगा, क्योंकि हमारा वही आया है। चौथा मान है sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इस चारों में से आप देख सकते हैं इसका आंसर होता है, तो ये मान किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बना देते हैं। क्या है कि tan a + b बराबर √3 ये दिया हुआ है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, tan थीटा बराबर √3, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, tan थीटा बराबर √3। तो ये जो थीटा है इसका मतलब ये एंगल है, कोण है, a + b क्या है, कोण है, तो √3 का मान कितने डिग्री में होता है, तो ये जो कोण होगा इसका मतलब ये जो a + b जो एंगल है ये कितने डिग्री के बराबर होगा, तो tan थीटा में √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब ये जो √3 होगा कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। मतलब ये जो a + b जो एंगल है, एंगल ए ना लिखते हैं, tan a हम लोग लिखते हैं ना इस तरीके से, tan a, तो a क्या हुआ, कोण हुआ, तो a + b भी कोण है, तो a + b का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक है। और दिया हुआ है tan a - b, मतलब ये जो कोण है ये दिया हुआ है 1/√3 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण होगा a - b ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो tan थीटा में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं और इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है आपका चैप्टर, उसमें समीकरण हल करना आपने सीखा है, तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को तोड़ करके हम लोग a और b का मान आराम से निकाल सकते हैं, वही बोल रहा है। तो इस समीकरण को कैसे तोड़ेंगे, देखिए b वाले को काटना है तो समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 + 2 से दोनों को जोड़ देंगे तो ये b कट जाएगा, तो 1a और 1a यहाँ पर बना देते हैं, 1a और 1a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समीकरण को जोड़ दिए हैं तो b में से b कट जाएगा, 1a और 1a 2a हो गया, दोनों प्लस में था, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 2 गुना में है तो 2 जाएगा भाग में, 45 दूना 90, तो a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। कौन a का मान निकल गया। अब ये जो a का मान है ये किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में, तो मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं, a + b बराबर 60 है, तो a + b बराबर 60, तो a के जगह पे 45 डिग्री रख देते हैं, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60, तो b का मान कितना निकल जाएगा, b बराबर उधर 60 है और 45 चला जाएगा माइनस में, तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो कोण b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। आंसर a और b दोनों का मान निकल गया, हो गया। अब आप चेक कर लीजिए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, tan a + b बराबर √3 होता है। कब होगा, जब a का मान 45 होगा और b का मान 15 डिग्री होगा। तो चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं इसी को, tan a के जगह पे 45 डिग्री प्लस b के जगह पे 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री और 15 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 का मान √3 होता है ना। हाँ, अब फिर 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में क्या है कि बताइए कि सत्य है, ये जो लाइन लिखा गया है वो सत्य है कि असत्य है, ये हम लोग चेक करते हैं। पहला है कि sin a + b बराबर होगा sin a + sin b के।
क्या ये बात सही लिखा गया है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का कोई मान ले लेते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री मानते हैं। माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, ये हमने मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं आप, दो एंगल कोई भी जिसका मान आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखते 0 से 90 तक तो हम याद किए हैं, तो मान लिए। अब यहाँ पे रख के देखते हैं क्या है, साइन इंटू ए प्लस बी, तो ए के जगह पे 30 डिग्री, बी के जगह पे 60 डिग्री, बराबर साइन ए है तो ए के जगह पे 30 डिग्री प्लस साइन 60 है, बी है तो बी के जगह पे 60 डिग्री। तो इधर क्या होगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और बराबर इधर ये है तो इसका मान तो हमको पता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक, तो इधर हम अलग मान निकालेंगे, उधर मान निकालते हैं अलग, देखेंगे दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। दोनों तरफ बराबर होगा तो इसका मतलब वो लाइन सही है, और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो लाइन गलत लिखा गया है। ये जो लाइन है ये असत्य है अगर हमारा बराबर नहीं आएगा तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इधर करते हैं, देखिए भिंजोर करते हैं, 2 2 का लघुत्तम 2, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 2, √3। इससे आगे तो हम तोड़ ही नहीं सकते, √3 में 1 जुटेगा नहीं, यही रह जाएगा। मतलब 1 तो मान नहीं ना आया उसका, इसका मतलब ये जो लाइन लिखा गया है ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है कि साइन इंटू ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में क्या है, दूसरा में है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसके लिए आपको याद रहना चाहिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। जैसे ही शुरू में 0 आ गया, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे ही 0 डिग्री का मान 0 आया तो इसका मतलब इसके आगे जो हम बढ़ेंगे तो मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि शुरू में स्टार्ट में ही 0 आ चुका है। तो इसके आगे तो माइनस में तो मान नहीं ना है किसी का मान हमने माइनस में याद नहीं किया है। मतलब इसके बाद जो मान होगा 30 डिग्री का मान वो 0 से बड़ा होगा। कितना होता है 1/2 होता है, 0 से बड़ा हुआ। इसके बाद 45 डिग्री का जो मान होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा, 1/√2। 60 डिग्री का जो मान होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा, √3/2। और 90 का जो मान होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें। तो साइन थीटा में हम क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान जिस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब कोण का मान बढ़ रहा है, तो इसका जो अपना मान होता है उस थीटा का वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन लिखा गया है वो एकदम सत्य है, दूसरा लाइन एकदम सत्य है। ठीक, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा में बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो हम इसके लिए हमको एक बार दिखा देते हैं आपको। कॉस थीटा में डिग्री देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाता है 1। अब देखिए क्या हुआ, शुरू में ही 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मान अब घटता चला जाएगा। थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन मान घटता जाएगा। देखिए कॉस 0 का मान हो गया 1, अब कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, 1 से थोड़ा कम। 45 का मान होता है 1/√2, इससे थोड़ा कम। 60 का मान होता है 1/2, इससे थोड़ा कम। और कॉस 90 का मान हो जाता है 0, सबसे कम। तो ये क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान बढ़ता जा रहा है लेकिन इसका मान जो है वो घटता जा रहा है। तो कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान कम होता चला जाएगा। ठीक, थीटा में वृद्धि होगी तो मान कम होगा, लेकिन साइन में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा में वृद्धि होगी तो इसका मान भी बढ़ेगा, लेकिन कॉस में थीटा में वृद्धि होगी तो इसका मान घटता चला जाएगा। जिसमें शुरू में 0 आएगा उसका मान बढ़ता जाएगा, जिसमें शुरू में 1 आएगा उसका मान घटता जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। क्या ये संभव है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा, थीटा का मान जो भी लेंगे बराबर हो जाएगा। चलिए लेके दिखाते हैं आपको। थीटा का मान हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। चेक कर लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। दोनों बराबर है नहीं, इसका मतलब ये चीज़ गलत है, कभी भी संभव नहीं है। हाँ, कब एक ही डिग्री में संभव होगा, कब 45 डिग्री में,
क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप थीटा को 45 डिग्री मानते हैं तभी ये दोनों बराबर हो सकता है। 45 डिग्री का अलावा दूसरा कुछ मानते हैं तो वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका भी मान होता है 1/√2, इसका भी मान होता है 1/√2। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब कब बराबर होगा? जब देखिए यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख दिए, साइन 30 डिग्री, तो ये कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। 30 और 60 को जोड़ के 90 होता है ना, तो ये जो साइन 30 है वो कॉस 60 का पूरक होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। ऐसा नहीं कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, गलत है। ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री में संभव है, सब में संभव नहीं है। तो चौथा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस असत्य है, गलत है। ठीक, अब आते हैं पाँचवा क्वेश्चन। क्या? चलिए चौथा का पाँचवा देखिए। हमने आपको उस दिन बताया था 0 डिग्री का मान हमने आपको निकाल के दिखाया था। चलिए एक बार फिर से आपको हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है कि a बराबर 0 डिग्री, ठीक, लेकिन कॉट a का जो मान होगा, मतलब कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है वो परिभाषित नहीं होता है। ये लाइन एकदम सही है, लेकिन ये लाइन क्यों सही है? ये लाइन तो एकदम सत्य है कि कॉट 0 डिग्री का जो मान होगा, कब? जब कॉट 0 डिग्री रहेगा तो उसका कोई मान नहीं निकल सकता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं, उसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए ध्यान से देखिए इस सवाल को, बना लिया हमने। ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर दे देते हैं b दे देते हैं, और इसको मान लिया हमने c दे दिया, और यहाँ पर a दे दिया, और यहाँ पर c दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए हमको किसका मान निकालना है? कॉट 0 डिग्री का। तो इसको हम लेके चलते हैं कि ये कोई ना कुछ थीटा तो होगा ही, क्योंकि ये जो है एंगल जो है ये ऐसे, ये आधार है, तो आधार से जब ऐसे उठा होगा तो कुछ ना कुछ डिग्री तो कोण बनाया होगा। बात समझे? तो यहाँ पर मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर जो ये जो एंगल बना हुआ है ये 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 60 डिग्री का है नहीं, मुझे क्या पता कितने डिग्री का है, लेकिन मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम कम करते चले जाएंगे, और यहाँ से अगर ये 60 डिग्री है तो कॉट a का मान यहाँ से क्या होगा? ध्यान से देखिए इसको, कॉट a का मान, कॉट a का मान क्या होगा? कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टा लंब b/p होता है। आधार का मतलब संलग्न भुजा, किससे? a का संलग्न भुजा। a का संलग्न भुजा क्या है? BA है, और P मतलब लंब, सम्मुख भुजा, तो इस A का सम्मुख भुजा, A का सम्मुख भुजा ये है BC। C भी बोलिए या BC बोलिए, इसको A भी बोलिए या BA बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तब ये हो गया AB/BC। क्लियर है? इसको AB/BC लिख देते हैं, AB/BC पढ़ने में अच्छा लगता है इसलिए। BA/CB से बढ़िया था, AB/BC लिख दिया। अब देखिए ये 60 डिग्री था तब। अब हम क्या करें, हमको तो 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 0 डिग्री का मान निकालने के लिए 60 डिग्री को हमें कम करना पड़ेगा। मतलब ये जो ऐसे जो ऊपर उठा हुआ है इसको कम करते चले जाएंगे। तो ये 60 डिग्री का एंगल मान लीजिए यहाँ तक बना है, तो इसको हम कम करेंगे। मान लीजिए हम इसको यहीं तक ले जाएंगे, तो ये थोड़ा कम हुआ। मान लीजिए कि अब जो एंगल बन रहा है, अब ये लाइन ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया मान लीजिए, तो ये मान लीजिए कि अभी 45 डिग्री का होगा, हमको 0 पे ले जाना है, तो इसको और हमें कम करना पड़ेगा। इसको हम वहाँ तक ले गए, अभी इसको और कम किए, तो ये मान लीजिए अभी ये 20 डिग्री का हो गया, और कम करेंगे। इसको हम झुकाते 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 क्या करेंगे, जब तक ये इस आधार पर सो नहीं जाएगा तब तक वो 0 डिग्री का नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी क्या हुआ, हमने इस आधार पर उसी एंगल को हमने सुलह दिया ऐसे। अभी क्या हम देख रहे हैं कि एंगल तो 0 डिग्री का हुआ, साथ में ये जो लंब था ये लंब भी खत्म हो गया। लंब का मान कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि एंगल का मान कुछ होगा तभी ना ये यहाँ से ऐसे उठेगा। थोड़ा भी मान लीजिए थोड़ा भी ऊपर उठेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। कब ऊपर उठेगा? जब यहाँ पर कुछ ना कुछ डिग्री रहेगा तब ना, 5 डिग्री 10 डिग्री का एंगल बनाएंगे तब ना ये ऊपर उठेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तब तो ये एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये जो लाइन है ये तो ऊपर उठेगा ही नहीं, और ये लाइन अगर ऊपर नहीं उठा तो लंब का जो मान है वो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, मतलब ये जो BC था, ये जो BC था, तो BC का वैल्यू कितना हो गया? 0। क्लियर है? और ऊपर में कितना है? AB है, तो ये जो AB का तो वैल्यू ABA है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितना था वही है। अब इस यहाँ से देखिए कि 0 डिग्री का मान अगर हम कॉट 0 डिग्री को लें, जब A यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बना
ठीक। तो 0 डिग्री के लिए कॉट 0 डिग्री के लिए सूत्र वही होगा, आधार बट्टा लंब। तो आधार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए भी है, लेकिन लंबी गायब हो गया। ए के सामने में तो कोई भुजा है ही नहीं, तो अब मान कैसे निकालिएगा? ए के सामने में तो 0 है, तो नीचे में किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 रहता है तो 0 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान नहीं निकलता है, उसका मान निकलता है इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, कोई मान ही नहीं निकाल सकते। इसलिए कॉट ए का मान जब कॉट 0 डिग्री रहेगा तो कोई भी मान नहीं होगा। इसी तरह से आप 0 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं, आप ट्राई कीजिए निकालने का। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे।